नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं रीजनिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम संबंधित आपके क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं इसके अंदर। क्लास के अंदर टॉप 30 आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपनी सीरीज चल रही है। ये रीजनिंग की मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू डाल रहा हूँ इस चैनल पे, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है, नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। टॉप 30 एमसीक्यू आज अपन देखने वाले हैं वेन डायग्राम के। ठीक है, सबसे पहले आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग अड्डा। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, सभी क्लास की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में ही मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दे रखा है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको रिलेशन के बीच में आपका जो है डायग्राम आपको बताना पड़ता है, इनके बीच में संबंध है। कौन सा डायग्राम आपका सही रूप से बताता है, ए बी सी डी आपको इस प्रकार से आपके ऑप्शन दे रखे हैं। फिर आपको उनको देख के बताना है भाई कौन सा डायग्राम है इनसे संबंधित आपका सही हो सकता है। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा इसका सर अपना क्या हो सकता है। देखिए, लॉयन, डॉग और एलिफेंट का आपको डायग्राम बताना है कि भैया सबसे बेस्ट डायग्राम आपका कौन सा रिप्रेजेंट करेगा इन सभी ऑप्शन में से, ए बी सी और डी में से। देखिए, लॉयन, डॉग और जो आपका एलिफेंट है, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस आधार पर कौन सा डायग्राम है जो आपके एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए, अगर इसको मैं लॉयन का मान लूँ, इसको मैं डॉग का मान लूँ, अगर इसको मैं एलिफेंट का मान लूँ, तो तीनों आपकी अलग अलग एंटिटी है, तो तीनों का डायग्राम आपका बिल्कुल ही अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आलू, सब्जियां और अंगूर के बीच में आपको बताना है सबसे बेस्ट रिलेशन कौन से डायग्राम के अंदर है, कौन से आपके ऑप्शन के अंदर है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है वेजिटेबल, अगर डायग्राम आपका बनता है वेजिटेबल वाला, तो वेजिटेबल में आपके क्या आती है, आपके आलू आता है, यानी कि पोटैटो आता है। तो पोटैटो वाला डायग्राम इसके अंदर बनेगा। ठीक है, पोटैटो क्या होते हैं, आपकी वेजिटेबल होती है, तो ये डायग्राम आपके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बनेगा। अंगूर आपका एक फल होता है, ठीक है ना, तो फल वाला डायग्राम फ्रूट का आपका अलग से बनेगा, समझिए, ग्रेप का। यानी कि ये डायग्राम आपका होना चाहिए। ऐसा डायग्राम कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से इसकी आपको अप्रोच रखनी है। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं, एक टाइप का आपका रिवीजन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपके एग्जाम के अंदर इसी टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, चीता, पक्षी और चील, यानी कि चीता, बर्ड और ईगल में आपको बताना है कि भैया कौन सा डायग्राम है इनके बीच के सही रिलेशन को आपका दर्शाता है, बताइए। देखिए स्टूडेंट, ये आपका बिल्कुल ही पहले वाला, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेम उसी पर आधारित है। कैसे, देखिए, बर्ड आपके क्या होते हैं, बर्ड आपका ईगल होता है। ठीक है, तो बर्ड वाला डायग्राम बनेगा, उसके अंदर आपका बनेगा ईगल का, समझ गए, ऐसे बनेगा। और चीता आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि चीता वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से अलग बनना चाहिए। एक ही आपका ऐसा ऑप्शन है जो आपको इसको सही रिलेशन बता रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें भैया। देखिए, बनाना, एप्पल और ग्रेप। अब मुझे बताइए, केले, सेब और अंगूर का कौन सा डायग्राम आपका बन सकता है। तीनों ही अलग अलग है। ठीक है, अगर ये बनाना का है, ये एप्पल का है और ये आपका ग्रेप का है, तीनों आपके एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन अपन कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या दे रखा है, डॉग, कैट और लेब्राडोर। ठीक है, आप सभी को पता है डॉग की एक प्रजाति है, एक ब्रीड है, इसको अपन बोलते हैं लेब्राडोर। ठीक है ना, तो यानी कि लेब्राडोर और जो डॉग वाला डायग्राम आपका एक दूसरे से लिंक होके बनेगा, और कैट का आपका बिल्कुल अलग बनेगा। ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये वाली इमेज आपको आई थिंक नजर नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी ये लाइट है। ठीक है ना, ये इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा था, है ना। ये वाली इमेज थोड़ी सी आपकी लाइट है, इस कारण आपको शो नहीं हो रही होगी, है ना। तो ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपका है ये ऑप्शन, ऐसे था आपका। ठीक है ना, यानी कि लेब्राडोर और जो आपका डॉग वाला डायग्राम है, डॉग के अंदर लेब्राडोर आएगा और कैट वाला डायग्राम आपका अलग से आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, देखिए, इंडिया, तमिलनाडु और चेन्नई,
इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई के बीच में आपको रिलेशन आपको बताना है भैया। कभी कभार आपसे जो है स्टेट के बीच में रिलेशन भी आपको पूछ लिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, इंडिया के अंदर आपका आएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर आपका आएगा चेन्नई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है ना। देखिए मैकेनिक, पियोन और लॉयर के बीच में आपको डायग्राम बताना है, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा आपका, ठीक है ना। मैकेनिक, चपरासी, वकील के अंदर आपको बताना है क्या आपका डायग्राम हो सकता है। जो आपका मैकेनिक होगा वो आपका चपरासी नहीं होगा, और जो चपरासी होगा वो आपका वकील नहीं होगा, यानी कि लॉयर नहीं होगा। यानी कि तीनों आपके अलग अलग बनेंगे, तीनों आपके बिल्कुल अलग अलग बनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस सबके रिलेशन का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य, चित्रकार और पुरुष, ठीक है, ह्यूमंस, पेंटर और मैन के बीच में आपको डायग्राम बनाना है। बताइए कौन सा आपका डायग्राम होगा। सबसे पहले देखिए ह्यूमंस होगा आपका, ह्यूमन वाला डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। अब ह्यूमन के अंदर आपका होगा मैन, ठीक है ना, मानव होगा। अब मानव के अंदर जो डायग्राम होगा, सभी मानव थोड़ा पेंटर हो सकते हैं, सभी जो आदमी हैं जरूर थोड़ा पेंटर हो सकते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा आपका पेंटर हो सकता है। तो इस आधार पर इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। देखिए टीचर, गिटारिस्ट और लॉयर के बीच में सबसे बेस्ट डायग्राम आपका कौन सा बन सकता है। सपोज करें अगर ये गिटार वाला डायग्राम है, ये जो है गिटार बजाने वाला बंदा है ये, ठीक है, तो गिटार बजाने वाला बंदा टीचर भी तो हो सकता है, तो टीचर भी हो सकता है ये आपका, ठीक है। अब कुछ टीचर आपके लॉयर भी तो सकते हैं भैया, लॉयर टीचर भी हो सकते हैं, टीचर आपके लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके लॉ वो पढ़ाता है वो साथ के साथ जो आपका लॉयर भी हो, तो ये आपका लॉयर वाला डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ लॉयर आपके गिटार भी बजा सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, कुछ गिटार बजाने वाले लॉयर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, कुछ टीचर आपके लॉयर भी हो सकते हैं और आपके गिटार भी बजा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जानवर, शेर और सियार, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ये क्या है, सभी एनिमल्स है, तो एनिमल वाले डायग्राम के अंदर आपका डायग्राम किसका बनेगा, आपका ये लोयन का बनेगा। लोयन और जो आपका जैकल है दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, अलग अलग जानवर है, दोनों कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, इंडियन ब्रेन स्पेशलिस्ट एंड सर्जन, ठीक है। तो भैया कोई इंडियन होगा वो आपका ब्रेन स्पेशलिस्ट हो सकता है और सर्जन भी होगा। तो बताइए भैया कौन के इनसे बीच में कौन सा डायग्राम आपका सही बन सकता है। देखिए कुछ इंडियन हो सकते हैं, ये आपका इंडियन वाला डायग्राम बन गया। अब कुछ इंडियन आपको हो सकता है भैया ब्रेन स्पेशलिस्ट हो और साथ के साथ आपके वो सर्जन भी हो, ठीक है ना, तो साथ के साथ आपका सर्जन भी हो। कुछ इंडियन आपके सर्जन, कुछ पर्सन आपका सर्जन इंडियन भी हो सकता है और ब्रेन स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट डायग्राम आपको जो बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साथ के साथ आपकी इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, एंट्रेंस टेस्ट, क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट, देखिए आप सभी को पता है आप जो प्रैक्टिस टेस्ट निकालते हैं उसके अंदर आपके क्वेश्चन होता है। सपोज करें ये क्वेश्चन वाला डायग्राम है, तो क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस टेस्ट में भी होते हैं, ठीक है ना, और जो प्रैक्टिस टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं बाकी दूसरे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस टेस्ट में भी होते हैं आपके, ठीक है ना, एंट्रेंस टेस्ट के अंदर भी आपके क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए ये तो गलत हो गया आपका, इस पर भी डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, भी गलत हो जाएगा आपका, और ये भी गलत है आपका, ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिस टेस्ट में भी आते हैं, क्वेश्चन आपके एंट्रेंस टेस्ट में भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो डायग्राम माना जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, मांसाहारी, मेंढक और उभयचर, ठीक है। अगर ये फ्रॉग वाला डायग्राम है, फ्रॉग वाला डायग्राम है, तो फ्रॉग ये आपको उभयचर भी होता है, ठीक है ना, और दूसरा आपका ये मांसाहारी भी होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, फ्यूल, डीजल और लिक्विड के बीच में आपको डायग्राम बताना है। देखिए डीजल जो होता है आपका वो फ्यूल होता है, ठीक है, तो ये डीजल वाला डायग्राम बन गया आपका डीजल का, ठीक है, ये डीजल हो गया। अब डीजल आपका क्या होता है, लिक्विड भी होता है, ठीक है ना, डीजल आपका क्या होता है, लिक्विड होता है और ईंधन भी होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये दोनों आपके कनेक्ट होने चाहिए थे, तो ये भी आपका हो गया गलत, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट जो आपका एग्जाम्पल बन सकता है ये वाला बन सकता है आपका, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम आपका बन सकता है ऑप्शन नंबर डी वाला। सबसे मेन चीज है भैया ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है किस प्रकार से आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बहनें, भतीजे और माताएं, बहनें, भतीजे और माताएं के बीच में कौन सा डायग्राम आपका सही हो सकता है। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ,
मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, कुछ जो बहनें हैं यानी कुछ सिस्टर है वो आपकी मदर भी हो सकती है, ठीक है ना, मदर भी हो सकती है। और भतीजा तो आपका यानी कि उनका जेंडर ही चेंज हो गया, जो भतीजा है वो तो आपका अलग ही हो गया, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपका कुछ अलग ऐसे बनेगा। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, डॉक्टर मेल एंड ब्रदर। तो डॉक्टर और पुरुष के बीच में आपको बताना है, भाई के बीच में कौन सा डायग्राम आपका सही होगा। देखिए अगर पुरुष, अगर मेल डॉक्टर की बात कर रहा है तो भैया अगर मेल है तो वो डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ मेल डॉक्टर आपके भाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ब्रदर। तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। बी गलत है भैया, कुछ जो मेल डॉक्टर है वो भाई भी तो हो सकते हैं किसी न किसी के, ठीक है ना। इस कारण आपको कनेक्ट होकर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, एक रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को, दो कार्डियोलॉजिस्ट को करता है, तीसरा आपको प्रोफेसर को करता है। अब इनके बीच में आपको रिलेशन बताना भैया कौन सा आपका ये बन सकता है। देखिए कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर तो होगा ही वो आपका, ठीक है ना, यानी कि डॉक्टर तो होगा ही होगा आपका वो, ठीक है ना। तो ये वाला जो डायग्राम आपका है ये डॉक्टर हो गया, ये आपका हो गया कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। यानी कि ये अंदर की तरफ बनेगा आपका, दूसरा वाला तो अंदर की तरफ बनेगा। कार्डियोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब वो डॉक्टर तो है ना। ये हो गया आपका। अब देखिए कुछ कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला डायग्राम आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, वुमेन ऑफिसर और आपकी स्टेनोग्राफर। तो इनके बीच में आपको बताना है डायग्राम आपको कौन सा सही हो सकता है। देखिए कोई वुमेन है, ठीक है, कुछ वुमेन आपकी जो है जो आपकी स्टेनोग्राफर हो सकती है, ठीक है, और कुछ वुमेन आपकी जो है ऑफिसर भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम आपके इस प्रकार से बनने चाहिए आपके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, एनिमल जंगल और जंगली जानवर के बीच में आपको बताना है कि भैया कौन सा डायग्राम आपका सही होगा। देखिए ये जानवर वाला डायग्राम हो गया, जानवर वाले डायग्राम के अंदर आपके हो गए जंगली जानवर, ठीक है ना, जंगली जानवर, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल, क्योंकि एनिमल तो है ही आपका, तो वाइल्ड एनिमल आपका इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है ना। और जो जंगल है, जंगल आपका अलग बनेगा, समझे। अब आप सोचोगे सर वाइल्ड एनिमल तो आपके जंगल में रहता है। देखिए एंटिटी की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है। जैसे ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या, जानवर और जंगली जानवर। यानी कि जो जानवर होगा तो जंगली जानवर उसके अंदर आ जाएगा, सारे जानवर के अंदर। और जो आपका जंगल है ये आपका अर्थ का एंटिटी है, यानी अर्थ के अंदर आपका जंगल आता है, ठीक है ना। तो इस आधार पे इसका आंसर अपना क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, चश्मा में लेंस होता है और दर्पण अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चश्मा, लेंस और ये दर्पण, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चश्मे में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है और दर्पण आपका अलग होता है, मिरर आपका अलग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये माता पिता, स्नातक और क्रिकेटर, तो आपको बताना है कौन सा डायग्राम आपका सही हो सकता है। देखिए स्टूडेंट, कुछ जो आपके ग्रेजुएट है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो पेरेंट्स है जो ग्रेजुएट होके वो आपके क्रिकेटर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, पंजाबी भाषा, पंजाबी, हिंदी और मलयालम। तो यानी कि जो लैंग्वेज वाला डायग्राम आपका बनेगा लैंग्वेज का, उसके अंदर आपकी तीनों लैंग्वेज आ जाएंगी। जैसे पंजाबी अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग है और मलयालम आपकी अलग है, यानी कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपके एक दूसरे से, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए मलयालम, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम आपका ऐसे बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इंजीनियर, वकील और विवाहित लोग। इंजीनियर, वकील और विवाहित लोग का कौन सा डायग्राम आपका सही हो सकता है। देखिए इंजीनियर, विवाहित लोग, अगर मैं विवाहित लोग की अगर मैं बात करूं, विवाहित लोगों की बात करूं मैं, इंजीनियर, लॉयर एंड मैरिड कपल। तो विवाहित लोग वाला डायग्राम जो है आपका, विवाहित आदमी जो है आपका, मैरिड पर्सन जो है आपका वो भी हो सकता है, कौन सा आपका, वकील भी हो सकता है, और वो आपका हो सकता है इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट डायग्राम है, इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो आपका अलग हो गया, ये भी गलत हो गया, तीनों को अलग अलग कर दिया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, डॉक्टर, मरीज और भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, डॉक्टर, पेशेंट के बीच में कौन सा डायग्राम आपका सही होगा? देखिए इंडियन सिटीजन आपका होगा, इंडियन सिटीजन वाला डायग्राम हो गया आपका इंडियन सिटीजन, ठीक है। इंडियन सिटीजन आपके डॉक्टर भी हो सकता है और मरीज भी हो सकता है आपका, यानी कि पेशेंट भी हो सकता है आपका। तो ये वाला डायग्राम सबसे बेस्ट बनेगा इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ डॉक्टर आपके पेशेंट भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर आपके इंडियन सिटीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आपके जो आपके कौन है पेशेंट, कुछ पेशेंट आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं और इंडियन सिटीजन भी हो सकते हैं, कुछ इंडियन सिटीजन आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं, पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कहीं इसको आप सही मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, बी भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, आपको बताना है कि भैया हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर, कितनी जो ड्रेस आपके ट्राउजर है। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, देखिए ट्राइंगल वाला डायग्राम किसका है, ड्रेस का है, सर्कल वाला आपका शर्ट का है, और ये जो आपका रेक्टेंगुलर दे रखा है आपका ये ट्राउजर का है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि हाउ मेनी ड्रेसेस आर ट्राउजर, कितने जो आपके ड्रेस आपके क्या है ट्राउजर हैं, कितनी ड्रेस आपके जो है ट्राउजर है। ड्रेस और ट्राउजर आपको चाहिए, ड्रेस और ट्राउजर, यानी कि इस वाले डायग्राम में तो आपको होना चाहिए, त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए आपका, और रेक्टेंगुलर आपका ये जो आपका इसके अंदर भी आपका होना चाहिए। कितनी जो आपकी है पोशाक है, यानी कितनी ड्रेस आपकी ट्राउजर है, तो 3 और 4, तो 3 + 4 कितना हो गया आपके 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका। एजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन का दे रखा है डायग्राम आपका, रिच का दे रखा है, एजुकेटेड का दे रखा है और फेमस का दे रखा है। तो आपको ये बताना है भी कितने लोग शिक्षित और अमीर है लेकिन प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड, कितने पर्सन आपके एजुकेटेड है, रिच है बट फेमस नहीं है। एजुकेटेड भी है, रिच है लेकिन फेमस नहीं है, कितने पर्सन है आपके, देखिए ये वाला डायग्राम आपका बन के आएगा, तीसरा वाला, तीसरा वाला जो पर्सन है आपका ये सी, ये आपके 3 पर्सन आपके ऐसे हैं जो आपके एजुकेटेड है, रिच है लेकिन फेमस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है कौन सी निम्नलिखित में से आपको दे रखा है कि भैया वर्ग तो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर को। तो इन द फॉलोइंग द स्क्वायर रिप्रेजेंट द इंजीनियर, स्क्वायर आपका इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेक्टेंगुलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया पीपल हु वर्कआउट, ठीक है, जो आपके वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पीपल हु वॉच मूवी, ट्राइंगल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके मूवी देखते हैं, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है इसके अंदर आपका कि भैया बताइए कि रिप्रेजेंट, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग फिगर देयर स्क्वायर रिप्रेजेंट इंजीनियर, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द पीपल हु वर्क आउट एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट पीपल हु वॉच मूवी। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट द इंजीनियर हु वर्क आउट एंड वॉच मूवीज। आपको बताना है ऐसा कौन सा पर्सन है जो इंजीनियर भी है, ठीक है, और मूवी भी देखता है और वर्कआउट भी करता है, केवल ऐसा पर्सन आपको बताना है। तो देखिए इन तीनों में आना चाहिए वो पर्सन, देखिए ये तो आपको हो नहीं सकता, ये तीनों में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो तीसरा आपका ऐसे है, ये भी नहीं आ रहा आपका, तीसरा आपका ऐसा नंबर है जो आपका इन तीनों में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इन द गिवन डायग्राम सर्कल ए रिप्रेजेंट बुक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स बुक को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल बी रिप्रेजेंट द बुक ऑफ, बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमिक बुक को, इको को, ये आपको कर रहा है फिजिक्स की बुक्स को, ठीक है, और सी कर रहा है रिप्रेजेंट बुक ज्योग्राफी को। विच नंबर रिप्रेजेंट ओनली बुक ऑफ इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी बुक को कौन सा नंबर है, ओनली वो नंबर है जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए। केवल आपका इकोनॉमी और जो है ज्योग्राफी को ही रिप्रेजेंट करें, तो ऐसा नंबर आपका ये है 9, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भैया आपको बताना है इन द फॉलोइंग स्क्वायर रिप्रेजेंट द वुमेन, स्क्वायर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को कर रहा है, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है भैया सब इंस्पेक्टर को, एसआई को कर रहा है, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्रेजुएट को, सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट को। विच नंबर एरिया रिप्रेजेंट वुमेन ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, आपको बताना है भी कैसे कौन सी वुमेन है जो आपकी महिला स्नातक पुलिस है, उप निरीक्षक भी है,
ठीक है, वो आपको बताना है। देखिए स्टूडेंट, इन तीनों के अंदर आना चाहिए अब आपका। देखिए ये आपका हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा कि ट्राइंगल के अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही तभी बनेगी वो। ये आपका 5 नंबर आपका इसके अंदर नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा नंबर आपका ऐसा है जो इन तीनों चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं अपन। आपको बताना है भैया जो आयत है जो आपका आयत है, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम रेक्टेंगल स्टैंड फॉर जज। रेक्टेंगल जज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जज है, ठीक है। और ट्राइंगल स्टैंड फॉर मेल, ट्राइंगल जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हेक्सागोन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके गोल्फ प्लेयर को, गोल्फ प्लेयर को, ठीक है। तो द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, हाउ मेनी मेल जज आर इन द टोटल। कितने आपके जो है आपको बताना है कि मेल जज, आपको मेल जज बताना है, नंबर ऑफ पर्सन द पर्टिकुलर कैटेगरी, हाउ मेनी मेल जजेस आर देयर। आपको मेल जजेस बताना है, मेल जजेस, ठीक है। यानी कि जज भी होना चाहिए, साथ के साथ मेल भी होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो 26 है, ये आपका ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है 26 नंबर वाला, और ये आपका जज के अंदर भी आ रहा है। तो 26 तो आपका है ही, ठीक है। 8 भी आएगा आपका, और कोई आ रहा है क्या? और 33 तो नहीं आएगा, 14 भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये 14 आपका इस जज के अंदर नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। 17 आपका इस ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, 49 भी नहीं आ रहा। तो बचा कौन सा आपका? 26 और 8 34। तो 34 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें देखिए कम टाइम में अपन ने 30 एमसीक्यू अपन ने कवर करे हैं वेन डायग्राम के। आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम के अंदर। ये वो क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके बने जाएंगे। तो इस प्रकार की क्लासेस मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे थे। आई माई सेल्फ सचिन सोनी, चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि भैया किस प्रकार के टॉपिक पर आपको कितने क्वेश्चन चाहिए, तो आपके क्लासेस इस पर बन जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी। ये रीजनिंग अड्डा करके ऐप, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।